Friends, today we are going to study types of natural selection. ये evolution का एक टॉपिक है, ठीक है। इजी है, सिंपल है, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन इज़ अ डार्विन्स कॉन्सेप्ट, ठीक है। वो डार्विन का कॉन्सेप्ट था। अकॉर्डिंग टू दिस ये बताता है कि नेचर जो होता है ना, जितने भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज़ हैं उसमें सेलेक्ट करता है कौन सा बेस्ट सुटेबल है, कौन सा सरवाइव करेगा, ठीक है। डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ दी स्पीशीज़, ठीक है। तो अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये 3 डिफरेंट टाइप्स का होता है। स्टेबलाइजिंग, यहाँ हम नेचुरल सिलेक्शन नहीं समझ रहे हैं, यहाँ हम जस्ट उसके टाइप समझ रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन एक अलग टॉपिक है, उसको अलग वीडियो में डील करेंगे। तो यहाँ पे पहला टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है स्टेबलाइजिंग, नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्शनल एंड द लास्ट वन इज़ डिस्ट्रप्टिव। सो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ये क्या कहता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई कैरेक्टर स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आप हाइट, ठीक है, कोई भी आप किसी भी एरिया में आप लीजिए और कोई मेल मेंबर है, उनकी हाइट आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये हम जो एक्स एक्सिस पे बता रहे हैं ये ट्रेट वैल्यू, मतलब जो भी कैरेक्टर आप स्टडी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल हाइट स्टडी कर रहे हो तो हाइट की वैल्यू यहाँ पे आएगी। और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल, कितने इंडिविजुअल्स को आपने स्टडी किया। तो जब आपने देखा, शुरू में आपने स्टडी किया, ठीक है, तो आपने ये देखा कि मोस्ट ऑफ द जो इंडिविजुअल्स थे, ज़्यादातर जो लोग थे उनकी हाइट अराउंड 5 के उसमें आ रही थी, 5 to 6 के बीच में ही आएगी, ठीक है। तो ये आपने जब कोई नेचुरल सिलेक्शन नहीं लगा था, कुछ भी फैक्ट आपने अप्लाई नहीं किया था, तो ये हाइट थी, ठीक है। तो ये ग्रीन वाला बिफोर नेचुरल सिलेक्शन आपने देखा। जब नेचुरल सिलेक्शन लगा, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन लगा मतलब कोई भी ऐसे फैक्टर उन पे एक्ट किए, ठीक है, और उसके बाद आपने देखा, फिर से उन मेंबर्स को आपने स्टडी किया और फिर आपने देखा फिर भी जो है उनकी उन मेंबर्स में जो है ना हाइट मोर और लेस ये सेम ही आ रही थी। तो जो मीन वैल्यू पहले थी वही मीन वैल्यू बाद में भी आ रही है। तो इसे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। जो कैरेक्टर है ना वो स्टेबल रहते हैं, मतलब मीन जो मिड वैल्यूज़ है ना वो नेचर उनको सेलेक्ट करता है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ को सेलेक्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है। डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल पहले आपकी सपोज कीजिए कोई एक एनिमल था, ठीक है, वो पहले मीडियम साइज़, सपोज कीजिए एक प्रेडेटर था, ठीक है, वो मीडियम साइज़ के प्रे को खा रहा था, ठीक है। तो ये साइज़ ऑफ द प्रे और ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ईटिंग जो भी है, ठीक है। तो वो मीडियम साइज़ के प्रे को खा रहा था। अब क्या हुआ, जैसे ही नेचुरल सिलेक्शन उस पर लगा, ठीक है, अब उसने क्या किया, एक एक्सट्रीम में मतलब कोई लार्ज साइज़ के प्रे को खाना शुरू कर दिया, या फिर इधर भी वैल्यू आ सकती है, स्मॉल साइज़ के प्रे को खाना शुरू कर दिया। तो इसे हम कहेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन, मतलब जो मीन वैल्यू है वो किसी एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, कोई भी एक एक्सट्रीम वैल्यू में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। या तो वो लार्ज में शिफ्ट हो जाएगी या फिर स्मॉल में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन, ठीक है, जहाँ पे मीन वैल्यू जो एवरेज वैल्यूज़ जो है सेलेक्ट नहीं होती है, कोई भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ एक एक्सट्रीम सेलेक्ट होंगी, दोनों एक्सट्रीम नहीं, ये याद रखिएगा, या तो लार्ज सेलेक्ट होगा या स्मॉल सेलेक्ट हो, इधर वाला सेलेक्ट होगा। अब अगर हम डिस्ट्रप्टिव में आते हैं तो डिस्ट्रप्टिव में भी यही होता है कि पहले जो मीन वैल्यू थी ये थी, ये ब्लैक कलर वाली जो आपको दिख रही है। अब नेचुरल सिलेक्शन आपका लगा तो 2 एक्सट्रीम वैल्यूज सेलेक्ट हो गई, मीडियम वाली नहीं सेलेक्ट हुई, ठीक है। मतलब उस प्रेडेटर ने या तो लार्ज साइज़ का खाना शुरू कर दिया या तो स्मॉल साइज़ के प्रे को खाना शुरू कर दिया, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के सिलेक्शन नेचुरल सिलेक्शन है। इस तरीके से नेचर जो है सेलेक्ट करता है, ठीक है, या तो वो मीन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करेगा या कोई एक
एक एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट हो गई तो डायरेक्शनल हो जाएगा, दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट हो गई तो डिस्ट्रप्टिव होगा। इस पे बड़े इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन बनाए हैं, सो आई विल शो यू द क्वेश्चन देन यू विल अंडरस्टैंड। ठीक है, देखिए इन्होंने बोला है टू काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ए एंड बी एक्टिंग ऑन अ ट्रेट आर शोन इन द फिगर। ठीक है, ये ए एंड बी है। ठीक है, इन ईच द टॉप ग्राफ शो द ट्रेड फ्रीक्वेंसी बिफोर, मतलब ये जो ऊपर वाला ग्राफ है ये दोनों जो है ये बिफोर सिलेक्शन था। ठीक है, अभी नेचुरल सिलेक्शन लगा नहीं था तब ये ग्राफ था। एंड द बॉटम वन, ये जो नीचे वाला है ये बता रहा है दिस ग्राफ शो आफ्टर द नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन के बाद ये रिज़ल्ट आया है। ठीक है, तो अब जो वो पूछ रहा है क्वेश्चन, इसमें से ये पूछ रहा है कि व्हाट द काइंड ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन ए एंड बी आर, ए और बी पे कौन सा नेचुरल सिलेक्शन लगा है। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अगर आप ए को देखिए, ए आपको दिख रहा है ये क्या है, ये मीन वैल्यूज़ यहाँ पे थी। ठीक है, अब नेचुरल सिलेक्शन लगने के बाद भी मीन वैल्यूज सेम ही आई है, तो ये कौन सा ग्राफ है, ये है आपका स्टेबलाइजिंग वाला, जहाँ पे मीन वैल्यू सेम आ रही हैं बिफोर एंड आफ्टर सिलेक्शन। तो ए जो आएगा आपका वो स्टेबलाइजिंग आएगा। तो आंसर देखिए ए आपका, ए स्टेबलाइजिंग कहाँ दिया है, वेट अ मिनट, दिस वन, ए इज अ स्टेबलाइजिंग। ठीक है, नाउ बी आपको दिख रहा है दो एक्सट्रीम वैल्यूज सेलेक्ट थी बिफोर नेचुरल सिलेक्शन, मतलब ये डिस्ट्रप्टिव था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, बाद में भी ये डिस्ट्रप्टिव हो गया है, दो नेचुरल वैल्यूज़ दो एक्सट्रीम वैल्यूज सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है, सो बी आपका डिस्ट्रप्टिव आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके, और ये 4 मार्कर क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं है, दिखने में बहुत बड़ा सा हवा सा लग रहा है बट इट्स वेरी इजी। ठीक है, एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको जिसको उन्होंने बड़ा सा पूरा मीन वीन के फॉर्म में बना दिया था, पर बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये भी 4 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये किस ईयर का पेपर है आई डोंट रिमेंबर, पहला पेज तो गायब है इसका, एनीहाउ पुराना ही क्वेश्चन है, 14-15 के टाइम का है। ओके, तो ये बोल रहे हैं बॉडी वेट ऑफ एडल्ट फीमेल ऑफ अ स्ट्रेन ऑफ ड्रोसोफिला इज़ 1.8 प्लस माइनस, मतलब ये ड्रोसोफिला का वेट इतना है। ठीक है, इन्होंने मीन स्टैंडर्ड डिविएशन ये सब कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है इन्होंने। ठीक है, अब कह रहा है इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, अब हमने इस ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए। ईच ऑफ द 3 ग्रुप, 3 ग्रुप बनाए हमने, ए बी सी ऑफ दिस स्ट्रेन वॉज सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन प्रेशर। इस पे हमने डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर डाले। ठीक है, ऑन द फीमेल बॉडी वेट, ये जो ड्रोसोफिला था इसके बॉडी वेट पे हमने डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर डाले, और बहुत आफ्टर मैनी जनरेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिलेक्शन प्रेशर द बॉडी वेट चेंजेस। अब ये जो बॉडी वेट जो था पहले 1.8 था, अब ये चेंज हुआ। ग्रुप ए में जो है बॉडी वेट जो है 1.8 ही रहा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था। ग्रुप बी में क्या हुआ, 1.4 और 2.2 हो गया, बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ग्रुप सी में जो है 2.8 से 0.08 रहा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहा इसका। ठीक है, अब ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द टाइप ऑफ सिलेक्शन एंड हैव अकर्ड इन 3 ग्रुप। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने के लिए यू हैव टू फर्स्ट राइट इट डाउन। ठीक है, जब तक आप लिखेंगे नहीं ना आपको समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ऐसे दिखने में तो फॉर मी आई कैन सॉल्व इट लाइक दिस, बट इफ़ यू वांट टू सॉल्व राइट इट डाउन। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो ड्रोसोफिला बिफोर सिलेक्शन जो था उसका वेट 1.8 था, मतलब अगर आप ये ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का इसका वेट था, दिस इज़ 1.8 वैल्यू। ठीक है,
अब ये कह रहा है, अब हमने इसको 3 ग्रुप बनाए और इसमें डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन प्रेशर डाले इसके बॉडी वेट पे। तो जो ग्रुप ए था ना, उसका जो वेट आया आफ्टर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो वेट आया उसका 1.8 ही आया। तो ग्रुप ए में जो है उसका वेट 1.8 ही आया, ठीक है। जो ग्रुप बी था, कहाँ गया, ग्रुप बी, उसमें 1.4 आया, ठीक है। तो अगर आप बी में बनाएंगे, ग्रुप बी में, तो 1.8 यहाँ था ना, तो 1.4 इधर आना चाहिए। तो जो ग्राफ आया है वो कुछ इस तरीके का आया होगा, ठीक है। यहाँ मीन वैल्यू आई होगी उसकी 1.4, ठीक है। 1.8 यहाँ अगर आ रहा है तो 1.4 इधर कहीं आएगा, तो यहाँ आया 1.4, थोड़ा इधर शिफ्ट हो गया ग्राफ। और जो ग्रुप सी था आपका, उसका वेट जो आया है 2.2 आया है। तो सी में जो आया है, अब 2.2, तो 1.8 अगर यहाँ है तो 2.2 इधर आएगा, तो इसका जो आएगा वो इधर आएगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ग्रुप बी में 2 वैल्यूज़ आई हैं, सॉरी। ग्रुप बी में आपकी 1.4 आई है और 2.2 आई है, ठीक है। यहाँ पे सॉरी गाइज, आई लेट मी शो यू ऑन सम प्लेन पेज, ठीक है, तो ज़्यादा आपको अच्छे समझ आएगा। चलिए देखिए, जो ड्रोसोफिला था उसका इनिशियल वेट जो था वो 1.8 था, ठीक है। तो अगर आपने उसका जो ग्राफ बनाया वो कुछ ऐसा बनाया होगा, ठीक है। ये 1.8 है। अब जो ग्रुप ए बोल रहा है, उसमें जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उसकी जो वैल्यू आई है वो 1.8 ही आई है। तो वो ग्राफ जो है आपका ऐसे ही बनेगा जैसा पहला वाला है, ठीक है। जो ग्रुप बी है, ठीक है, उसमें 2 वैल्यू आई है, 1.4 एंड 2.2। तो अगर आप इस ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो एक वैल्यू तो आपकी इधर आएगी 1.4, ठीक है, इसकी मीन वैल्यू इधर आ जाएगी। 1.8 आया नहीं है तो ये नीचे जाएगा और 2.2 यहाँ पे आया है, ठीक है, समझ आया। एंड जो सी ग्राफ है उसमें जो वैल्यू आई है वो सिर्फ 2.2 आई है। तो उसका जो ग्राफ बनेगा, अब 1.8 यहाँ है तो 2.2 इधर है ना, तो वो जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा। तो इस ग्राफ को आपको देख के समझ आ जा रहा होगा, ये वाला क्या है, ये स्टेबलाइजिंग है, ये 2 आपको दिख रही है, मतलब 2 एक्सट्रीम वैल्यू सेलेक्ट हुई हैं, ये डिसरप्टिव है। और ये वाला एक सेलेक्ट हुआ है एक डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शनल है। तो ए जो है आपका स्टेबलाइजिंग है, बी आपका डिस्ट्रप्टिव है, एंड सी इज डायरेक्शनल। सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट आप उसको लिख के आप सॉल्व करते तो आपको आसानी से हो जाता। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।